अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले पर जिसने डीएनए टेस्ट और विरासत के कवानीन को हमेशा के लिए वाज़ेह कर दिया है। तो सबसे पहला और बुनियादी सवाल जिस पर यह पूरा केस खड़ा है, क्या डीएनए टेस्ट की बुनियाद पर ख़ानदान के किसी फ़र्द को उसके जायदाद से बेदखल किया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो बहुत से लोगों के ज़हनों में आता होगा। और सुप्रीम कोर्ट का जवाब एकदम साफ और वाज़ेह, बिल्कुल नहीं। बल्कि अदालत ने यह भी कह दिया कि अगर कोई ऐसी बेबुनियाद कोशिश करता है तो उस पर भारी जुर्माना भी लग सकता है। ये वाकई एक बहुत बड़ा फैसला है। जाहिर है, कानूनी मामलात होते ही पेचीदा हैं और इनमें अक्सर मदद की ज़रूरत पड़ती है। तो अपने दस्तावेज़ात से मुतालिक किसी भी किस्म की मदद के लिए आप दिए गए नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आइए अब जरा इस केस की गहराई में चलते हैं। आखिर ये सारा तनाज़ा था क्या और शुरू कहाँ से हुआ था? तो कहानी कुछ यूं है कि एक भाई ने अदालत में यह दावा दायर किया कि उसकी बहन, जिन्हें हम यहाँ लैला का फर्जी नाम दे रहे हैं, वो उसके वालिद की सगी बेटी नहीं बल्कि गोद ली हुई हैं, इसलिए विरासत में उनका कोई हक नहीं। दूसरी तरफ लैला का मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह था कि वो अपने वालिद की हकीकी बेटी हैं और इस बात का सबूत उनके पास मौजूद सरकारी दस्तावेज़ात यानी नादरा के रिकॉर्ड्स की शक्ल में। तो सवाल ये उठता है कि ये मामला निचली अदालतों से होता हुआ मुल्क की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट तक आखिर पहुंचा कैसे? आइए उसके कानूनी सफ़र पर एक नज़र डालते हैं। हुआ ये कि भाई ने अपनी बहन का डीएनए टेस्ट करवाने की दरखास्त दी, जिसे ट्रायल कोर्ट ने मान लिया। फिर मामला हाई कोर्ट गया और उन्होंने भी ट्रायल कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। इन दोनों फैसलों के खिलाफ लैला ने हिम्मत नहीं हारी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। और यही वो मोड़ था जहां से इस केस ने एक तारीखी रुख इख्तियार किया। और जैसा कि इस केस से जाहिर है, ये कानूनी सफ़र कितना लंबा और मुश्किल हो सकता है। इसीलिए दस्तावेज़ात को दुरुस्त रखने में माहिराना मदद बहुत अहम साबित हो सकती है। तो अब आते हैं असल बात पर। सुप्रीम कोर्ट ने आखिर कहा क्या? अदालत ने अपना हतमी फैसला 3 बहुत ही अहम नुकात की बुनियाद पर सुनाया। सबसे पहले तो ये जान लें कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के सारे फैसले पलट दिए। उन्होंने न सिर्फ भाई के दावे को मुस्तरद कर दिया बल्कि उस पर भारी जुर्माना भी आयद किया। पहला और सबसे अहम नुक्ता था राजदारी का हक, यानी राइट टू प्राइवेसी। अदालत ने कहा कि किसी भी शख्स को उसकी मर्जी के खिलाफ डीएनए टेस्ट करवाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। ये आईने पाकिस्तान के आर्टिकल 14 के तहत हर शहरी को दिए गए वक़ार और प्राइवेसी के बुनियादी हक के खिलाफ है। दूसरा बड़ा नुक्ता था सरकारी कागजात की अहमियत। अदालत ने वाज़ेह किया कि नादरा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट, कानून की नज़र में इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। कानून शहादत ऑर्डर के आर्टिकल 128 के मुताबिक जब तक इन कागजात को बाकायदा कानूनी तरीके से गलत साबित ना कर दिया जाए, उन्हें ही सच माना जाएगा। और तीसरा नुक्ता, जो मुआशरती लिहाज से शायद सबसे अहम है, वो था लोगों को सामाजी बदनामी से बचाना। अदालत का कहना था कि कानून का ये फ़र्ज़ है कि वो लोगों, ख़ास तौर पर बच्चों को ऐसे बेबुनियाद इल्ज़ामात से महफूज रखे जो उनके नस्ब पर सवाल उठाकर उनकी पूरी ज़िंदगी के लिए एक दाग बन सकते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात कही जो इस पूरे केस का निचोड़ है। अदालत ने कहा, एक शख्स ये साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट की दरख्वास्त कर सकता है कि मैं फ़लाँ की औलाद हूँ, लेकिन वो ये साबित करने के लिए टेस्ट का मुतालबा नहीं कर सकता कि कोई और फ़लाँ की औलाद नहीं है। ये एक बहुत ही वाज़ेह और ज़बरदस्त उसूल है। तो भाई, इस पूरे केस और इस तारीखी फैसले से हमने सीखा क्या? इसका अमली मतलब क्या है? देखें, इससे 4 सीधी सीधी बातें समझ आती हैं। पहली, आपके नादरा के डॉक्यूमेंट्स आपका सबसे बड़ा कानूनी सबूत हैं। दूसरी, हर शहरी की प्राइवेसी का हक आइन के तहत महफूज है। तीसरी, विरासत के झगड़ों में किसी को डीएनए टेस्ट के लिए ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। और चौथी बात, अगर कोई अदालत में झूठे दावे दायर करेगा तो उसे इसके संगीन माली नताइज भुगतने पड़ेंगे। ये पूरा वाक़या हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारे अपने शनाख्ती और ख़ानदानी दस्तावेज़ात मुकम्मल, दुरुस्त और अप टू डेट हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको संजीदगी से गौर करना चाहिए। यकीनन इस पूरे मामले से एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि अपने कानूनी और ज़ाती दस्तावेज़ात को हमेशा अप टू डेट रखना और महफूज बनाना कितना ज़रूरी है। तो इस तरह की मज़ीद मालूमात से बाखबर रहने के लिए और अपने कागजात से जुड़े किसी भी काम या पेड कानूनी खिदमात के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें और दिए गए नंबर पर हमसे राब्ता करें।